हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास, यानी कि 5 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आज 5 सितंबर है और आप सभी को पता है कि आज टीचर्स डे है। तो सबसे पहले तो सभी जो बड़े गुरुजन हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है, ठीक है, और इस लायक बनाया कि आज हम दूसरों को पढ़ा पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे एंड बहुत बहुत धन्यवाद भी उन्हें कि हम लोग आज उनकी वजह से ये काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं अजमेर में, जयपुर में, सोलार में या जोधपुर में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, जोधपुर में। ठीक है, तो जोधपुर इज द राइट आंसर। और अभ्यास मतलब ये जो हाल ही में ये जो तरंग शक्ति 2024 का मतलब ये तरंग शक्ति अभ्यास है, तो इसका दूसरा चरण, हम लोग ने पहला चरण भी पढ़ा था और दूसरा चरण शुरू हुआ है जोधपुर में। ठीक है, तो ये जो इसका दूसरा चरण कब से शुरू हुआ, तो याद रखिएगा 19 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक। 19 अगस्त से 24 सितंबर तक इसका दूसरा चरण आयोजित किया गया। ठीक है, और इसमें टोटल जो तरंग शक्ति अभ्यास है, इसमें टोटल 30 देशों ने भाग लिया है। तो याद रखना 30 देशों ने टोटल इसमें भाग लिया है। ठीक है, इस अभ्यास में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा या राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्होंने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? इसके ऑप्शंस हैं अजय करात्रा, संजय शर्मा, राहुल नवीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अजय रात्रा इज द राइट आंसर। ठीक है, अजय रात्रा, इन्हें बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। ठीक है, ये चयनकर्ता बनेंगे अब पुरुष क्रिकेट टीम के। क्लियर? तो बीसीसीआई के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें समझेंगे। तो बीसीसीआई सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीसीआई जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है बीसीसीआई के? तो याद रखना है आपको, चेयरमैन का नाम कभी भी पूछ लिया जा सकता है, रोजर बिन्नी। ठीक है, क्या नाम है? रोजर बिन्नी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आईटी और आईटीएस हब में 33,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी? इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या राजस्थान सरकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो आईटी और आईटीएस हब में 33,500 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की बात हुई है। तो यूपी के सीएम कौन है? तो सभी जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी FICCI यूथ आइकॉन नामित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा को, आयुष्मान खुराना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, दोनों को, यानी नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना।
तो इन दोनों को ही FICCI यूथ आइकॉन के रूप में नामित किया गया। ठीक है, मतलब FICCI यूथ आइकॉन नामित किया गया है नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना। ठीक है, तो FICCI की बात करें हम लोग तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 चल रहे हैं और इसमें भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन अपना कर रहा है। ठीक है, हर दिन हमारे देश को 1-2-3 पुरस्कार मतलब जो पदक हैं वो मिल रहे हैं और हमारा भारत स्वर्ण भी जीत रहा है। जैसा कि पैरालंपिक हुए थे और उसमें भारत एक भी स्वर्ण नहीं जीत पाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि पेरिस पैरालंपिक में भारत बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, मतलब कर रहा है और भी करेगा, अभी टाइम है और अभी बहुत अच्छा करेगा और बहुत सारे मेडल्स हमारे भारत में आएंगे। ठीक है, तो टोटल जो जो हमारे ओलंपिक हुए थे उसमें भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे। ठीक है, और उसमें हमारे पास एक भी गोल्ड नहीं आया था। ठीक है ना, और इकलौता केवल सिल्वर आया था और हमारे पास 5 ब्रॉन्ज थे। तो इसलिए इस बार जो पैरालंपिक है उसमें खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा भारत। ठीक है, तो अभी देखते हैं कितने और मेडल्स आने बाकी हैं। तो हरविंदर सिंह जिन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है पेरिस पैरालंपिक 2024 में, और सबसे पहले तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो हरविंदर सिंह जो कि तीरंदाजी से संबंधित हैं। ठीक है, तीरंदाजी, और इन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर। उसके बाद पेरिस पैरालंपिक, तो पेरिस पैरालंपिक के बारे में बात करें तो पेरिस पैरालंपिक जिसका शुरुआत हुई थी 28 अगस्त से। ठीक है, 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच इसका आयोजन हो रहा है। इसका 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है इस बार 2024 में। ठीक है, 17वां संस्करण, और भारत की तरफ से टोटल इसमें 84 एथलीट्स ने भाग लिया है। ठीक है, 84 एथलीट्स जिन्होंने भारत की तरफ से भाग लिया है। और अच्छा हाँ, ध्वजवाहक कौन थे? सबसे पहले तो ध्वजवाहक कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से? तो सुमित अंतिल। ठीक है, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। क्लियर, भाग्यश्री जाधव। तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ये हमारे भारत से कौन थे? ध्वजवाहक थे। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस है सिद्धार्थ अग्रवाल, विक्रम सिंह, राजीव कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ अग्रवाल इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के सबसे वृद्ध भारतीय बन गए हैं। ठीक है, तो इनकी आयु कितनी है? आयु यहाँ पर बहुत मेन हो जाती है। तो इनकी आयु कितनी है? तो ये 49 ईयर्स की है। ठीक है, 49 ईयर्स की उम्र में इन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले पार किया, मतलब इन्हें इंग्लिश चैनल को पार करके एक रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, तो 42 किलोमीटर का जो इन्होंने जलमार्ग है, मतलब जो 42 किलोमीटर का जलमार्ग है, ये इन्होंने 15 घंटे और 6 मिनट में 15 घंटे 6 मिनट में इन्होंने इसको पार कर लिया। ठीक है, तो इसको इन्होंने, ये आप लोग याद रखना
कि 42 किलोमीटर का जो जलमार्ग है वो केवल 15 घंटे 6 मिनट में इन्होंने पार कर लिया, और इनकी आयु है 49 ईयर्स। क्लियर? और नाम क्या है? सिद्धार्थ अग्रवाल। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग लगा लेना किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं ब्रुनेई, जापान, फिलिस्तीन या मलेशिया। ओके, ये मलेशिया लिख गया, मलेशिया कर लेना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रुनेई के, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि ब्रुनेई की यात्रा पर गए हैं, और ये ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्लियर? तो आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, आज तक कोई भी, मतलब हमारे भारत के कोई भी प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई की कभी यात्रा नहीं की, ब्रुनेई नहीं गए, और प्रधानमंत्री ने ये रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। ये पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। और अच्छा, हम लोगों ने इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी कुछ पढ़ा था, ऐसा ही कुछ, है ना? क्या पढ़ा था? जल्दी से बता दो भाई। द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम लोगों ने ऐसे ही कुछ पढ़ा था कि नहीं? क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि तिमोर लेस्ते वो 3 देशों की यात्रा पर गई थी, ठीक है। एक तो था तिमोर लेस्ते, और एक था फिजी, और एक था न्यूजीलैंड, है ना। ये 3 देशों की यात्रा पर वो गई थी, और उनको तिमोर लेस्ते और फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उनके नाम अलग अलग थे, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था तिमोर लेस्ते और फिजी में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिमोर लेस्ते और फिजी की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई थी, भारतीय राष्ट्रपति, ठीक है। तो पहले भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने तिमोर लेस्ते और फिजी की यात्रा की थी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी ये क्वेश्चन था, और अब नरेंद्र मोदी जी का बन गया है ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो इनको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। चलिए, तो प्रधानमंत्री ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया 2024 लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? इसके ऑप्शंस हैं नीता अंबानी, प्रीति अडानी, सावित्री जिंदल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सावित्री जिंदल इज द राइट आंसर, ठीक है। सावित्री जिंदल जो कि फॉर्च्यून इंडिया 2024 लिस्ट के अनुसार ये भारत की सबसे अमीर महिलाओं में से एक है, मतलब सबसे अमीर महिला बन गई हैं सावित्री जिंदल, ओके। और तो इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो इनकी आय है, वो कितनी है टोटल? तो याद रखना है, इनकी जो टोटल प्रॉपर्टी है वो है 2.77 लाख करोड़, 2.77 लाख करोड़, ठीक है। अरे लाख करोड़, तो ये उनकी कुल जो आय है, जो मतलब टोटल जो उनकी प्रॉपर्टी है वो है 2.77 लाख करोड़। क्लियर? तो याद रखना, सावित्री जिंदल जो कि सबसे अमीर महिला बन गई है, ओके। तो हम लोगों ने अच्छा अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, पढ़ा था ना। हुरून इंडिया लिस्ट के अनुसार, हुरून इंडिया लिस्ट के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए थे? तो गौतम अडानी, ठीक है। गौतम अडानी ये पहले नंबर पर आ गए थे, और दूसरे नंबर पर कौन आ गए थे? मुकेश अंबानी, ठीक है। तो टॉप 1 2 तो याद रख ही लेना, तीसरे भी याद कर लेना। तो पहले पे गौतम अडानी और दूसरे पर मुकेश अंबानी, ठीक है। तो याद रखना कि पहले मुकेश अंबानी थे फर्स्ट नंबर पे, लेकिन गौतम अडानी ने उनको पीछे छोड़ दिया, और अब गौतम अडानी फर्स्ट नंबर पर पहुंच गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्पेस एक्स का साथ मिलकर एक मिनट ओके, अच्छा, स्पेस एक्स के साथ मिलकर यूरोपा क्लियर मिशन को लॉन्च करेगा? इसके ऑप्शंस हैं नासा, इसरो, डीआरडीओ या जाक्सा।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नासा। ठीक है, ये स्पेस एक्स के साथ मिलकर यूरोपा क्लियर मिशन को लॉन्च करने वाला है। क्लियर, चलिए तो नासा जिसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। क्लियर, वॉशिंगटन डीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना किसने शुरू की है? इसके ऑप्शंस हैं जर्मनी, सऊदी अरब, इजराइल या कोलंबो। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सऊदी अरब ने। ठीक है, सऊदी अरब ने ये योजना शुरू की है पर्यटन को। एक मिनट यहाँ पर आप लोग सऊदी अरब नहीं लिखिएगा, ठीक है, ये आप लोग काट देना, दक्षिण अफ्रीका लिख ले। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ इसको। इसका सही आंसर वेट, हाँ तो इसको ये गलत है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, एक्चुअली इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो हम लोग सऊदी अरब की जगह इसको दक्षिण अफ्रीका कर लीजिए, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। क्लियर, तो ये भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना शुरू की है दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, तो ये सही आंसर है आपका। तो अच्छा, ये जो TTOS है इसका फुल फॉर्म होता है ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम। ठीक है, क्या नाम है इसका? ट्रस्टेड टूर ऑपरेशन स्कीम। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है TTOS का, और ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? इसके ऑप्शंस हैं नीना सिंह, बबीता चौहान, सुनीता कुमारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बबीता चौहान इज द राइट आंसर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई हैं हाल ही में। क्लियर, सो गाइस यहाँ पर आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हुए आज के। तो अब हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है, और जाने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।